नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा दिस वीक में। स्कूल शिक्षा विद्यार्थी जीवन का आधार होती है। बात हरियाणा की करें तो प्रदेश के युवाओं को शैक्षिक नींव मजबूत करने के लिए मनोहर सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। हरियाणा सरकार प्रदेश के छात्रों को रोजगार परक शिक्षा देने पर जोर दे रही है ताकि युवा पीढ़ी तेजी से स्वरोजगार की ओर अग्रसर हो। मनोहर सरकार का लक्ष्य स्कूलों में ही छात्रों को ऐसी शिक्षा प्रदान करना है जिससे हासिल कर बच्चे भविष्य में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करें। फिर चाहे वो उन्हें रोजगार परक शिक्षा प्रदान करना हो, छात्रों को अधिक व्यवहारिक बनाना हो या छात्रों को तकनीक से जोड़कर ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराना हो। सूबे की मनोहर सरकार ने अपनी फलीभूत योजनाओं से छात्रों को लाभान्वित किया है। कोरोना जैसी बड़ी आपदा में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अवसर तलाश लिया और छात्रों को अलग अलग ऐप और डिजिटल माध्यम से शिक्षा से जोड़े रखा। मनोहर सरकार के प्रतिफलित प्रयासों की ही देन है कि महामारी में भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हुई। मनोहर सरकार के कामरान प्रयासों से प्रदेश में ई अधिगम योजना की शुरुआत हुई, जिसके जरिए छात्रों को तकनीकी शिक्षा से जोड़कर सरकार ने शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया है। ई अधिगम योजना से हाईटेक हुई पढ़ाई। स्कूलों में शिक्षा प्रणाली को सुधारने और उसे अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए हरियाणा सरकार स्कूलों को हाईटेक करने पर जोर दे रही है। कोविड से पैदा हुई नई चुनौतियों को एक अवसर के रूप में लेते हुए मनोहर सरकार ने ई अधिगम योजना की शुरुआत की, जिसका मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक जिले से शुभारंभ कर छात्रों को बड़ा तोहफा दिया। ई अधिगम योजना के तहत मनोहर सरकार ने 5 मई 2022 से छात्रों को टैबलेट वितरित करने की शुरुआत की। इस टैब में ही छात्रों को ई किताबें प्राप्त हुई। इसमें विद्यार्थियों को सिम कार्ड के साथ 2 GB डाटा प्रतिदिन निशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब इस टेबलेट पर ही हम सब अभ्यास करेंगे, मिटाएंगे, अभ्यास करेंगे, मिटाएंगे, अभ्यास करेंगे। ये पुराने समय की तख्ती, आज का कंप्यूटर। वो एक समय था जिस समय पुस्तकें ये भी प्रत्यक्ष लानी पड़ती थी। आज पुस्तकों का जो बस्ता है, उस बस्ते को लाने की जरूरत नहीं रहेगी। वो सब पुस्तकें ई बुक्स के नाते से हमारी इस टेबलेट में आ जाएंगी। तो युग का परिवर्तन कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस प्रकार का युग का परिवर्तन होगा। हमने स्कूल बंद कर दिए और खोलने में भी बाकी गतिविधियां तो जल्दी जल्दी खुल गई, स्कूल तो सबसे आखिर में खुले। और जब सबसे आखिर में खुले तो ये जो प्रभावित शिक्षा हुई, उसके लिए नए नए तरीके निकाले गए। क्या? स्कूल का काम घर में पढ़ो, यानी घर के अंदर ही वहीं से अपनी शिक्षा, और मोबाइल से शिक्षा देंगे, ऑनलाइन शिक्षा देंगे। ये एक सिस्टम, ये उसमें से आगे बढ़कर के आया। नई शिक्षा नीति के लिए 2025 तक का लक्ष्य। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को 2025 तक लागू करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की सिफारिशें लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना है। हरियाणा के 5754 स्कूलों में कक्षा 6ठी से 12वीं तक के बच्चों को हेल्थ प्रोग्राम के तहत अब स्वस्थ जीवन शैली के बारे में पढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020 के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के तहत कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 110 विद्यालयों को पूर्व व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की स्वीकृति भी मिली। नई शिक्षा नीति में कक्षा 9वीं से 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रावधान किया गया। सीएम ने महामारी की आपदा में तलाशा अवसर। वैश्विक महामारी कोरोना में जब सब अपने घरों में बंद थे, उस समय परिजनों को सबसे ज्यादा चिंता बच्चों की पढ़ाई की थी। लेकिन ऐसे दौर में भी वैश्विक महामारी की आपदा को अवसर में बदलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विद्यार्थियों के लिए अवसर ऐप और एजुसेट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की। अवसर ऐप के माध्यम से हरियाणा के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाया गया। शिक्षकों द्वारा वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स के लिए सभी पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराया गया। साथ ही छात्रों का आकलन और सर्वेक्षण इस एप्लीकेशन के माध्यम से हो सका। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा संबंधी शंकाओं का समाधान एजुसेट के शंका समाधान कार्यक्रम के तहत किया गया। जियो टीवी पर हरियाणा के 4 एजुकेशन चैनल। कोरोना काल में छात्रों को शिक्षा से जोड़े रखना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 की परिस्थिति में हर स्कूली विद्यार्थी तक उसके स्तर की शिक्षा पहुंचाना था। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने अहम फैसला लिया और रिलायंस जियो टीवी के साथ एक करार किया, जिसके तहत प्रदेश सरकार के एजुसेट के माध्यम से चलने वाले 4 चैनल निशुल्क जियो टीवी पर प्रसारित किया गया। सरकार की इस नई पहल से विद्यार्थी टीवी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल के माध्यम से एजुसेट के चारों चैनल देख सके। टीवी पर प्रसारित की गई सामग्री एक सप्ताह तक जियो टीवी पर उपलब्ध रही, जिससे विद्यार्थी अपनी सुविधा एवं समय के अनुसार इसको देख सके। टीवी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था भी की गई, जिससे प्रदेश के लगभग 52 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए। प्रदेश में पहली बार सीबीएसई बोर्ड के सरकारी स्कूल। हरियाणा सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए पहली बार सीबीएसई बोर्ड के सरकारी स्कूल खोल रही है। प्रदेश सरकार का 1000 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल खोलने का लक्ष्य है। हरियाणा सरकार इन स्कूलों को पूरे प्रदेश में खंड स्तर पर स्थापित कर रही है। इन स्कूलों में हरियाणा बोर्ड के स्थान पर सीबीएसई के पाठ्यक्रम से ही पढ़ाई कराई जा रही है। अच्छी बात यह है कि इन स्कूलों में जेईई और नीट की भी फ्री कोचिंग दी जा रही है। प्रदेश में बने कई मॉडल संस्कृति स्कूल। हरियाणा सरकार ने राज्य में नए 138 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाए हैं। इसके अतिरिक्त खंड स्तर पर कुल 1418 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय भी बनाए गए हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 5वीं से ही कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त इन विद्यालयों में समग्र शैक्षिक परिवेश प्रदान करने के लिए खेल नर्सरियां विकसित करके खेल ढांचे और सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकारी स्कूलों को सौर पैनल, स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक ड्यूल डेस्क उपलब्ध करवाने का कार्य भी प्रक्रियाधीन है। 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों को करियर काउंसलिंग और गाइडेंस उपलब्ध करवाने की दिशा में भी सरकार ने कार्य किए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए चिराग योजना। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शुरू की गई मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत, सहायता और अनुदान योजना के तहत पिछड़े वर्ग को शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्र
जिनके माता पिता की वार्षिक आय 1,08,000 रुपए से कम है, वे कक्षा 2 से कक्षा 12 तक प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। सरकार दूसरी से 5वीं कक्षा तक प्रति छात्र 700 रुपए, कक्षा 6ठी से 8वीं तक प्रति छात्र 900 रुपए और 9वीं से 12वीं कक्षा तक प्रति छात्र 1100 रुपए की प्रतिपूर्ति करेगी। रंग ला रहा सरकार का सुपर 100 कार्यक्रम। हरियाणा सरकार प्रदेश के मेधावी छात्रों के लिए सुपर 100 कार्यक्रम चला रही है। सुपर 100 कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को IIT, JEE और नीट की परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग उपलब्ध करवाई जा रही है। इस कार्यक्रम का विस्तार करते हुए सत्र 2020-22 से रेवाड़ी और पंचकुला के अतिरिक्त करनाल और हिसार में भी 2 नए केंद्रों की स्थापना की गई। सत्र 2018-20 में 29 छात्रों ने JEE और 2019-21 में भी 29 छात्रों ने JEE एडवांस परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके अतिरिक्त 64 छात्रों ने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस पहल के तहत इन सभी छात्रों को विभाग द्वारा रहने, खाने और परिवहन की सुविधा निःशुल्क प्रदान की गई है। स्कूली खिलाड़ियों की डाइट राशि बढ़ाई। प्रदेश सरकार की खेल नीति तो विदेशों में भी धूम मचा रही है। इसी कड़ी में स्टेट लेवल स्कूली खिलाड़ियों की डाइट राशि 125 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए प्रतिदिन और नेशनल लेवल खिलाड़ियों की 200 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए प्रतिदिन की गई है। छात्रों के पर्सनल हाइजीन पर भी फोकस। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली लड़कियों को सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाने की एक योजना बनाई गई, जिसके तहत प्रत्येक छात्रा को 6 पैड का एक पैकेट प्रति माह दिया जा रहा है। इस योजना से प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली लगभग 6,38,000 छात्राएं लाभान्वित हो रही हैं। अध्यापकों का भी ध्यान रख रही सरकार। हरियाणा सरकार अपने कई फैसलों के जरिए दूसरे राज्यों को भी अपनी मुरीद बना चुकी है। इसी दिशा में सरकार द्वारा अपने अध्यापकों का ध्यान रखते हुए ऑनलाइन नई स्थानांतरण नीति बनाई, जिसे अब देश के अन्य राज्य भी अपना रहे हैं। रेगुलर अध्यापकों के साथ साथ अतिथि अध्यापकों की सेवा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा विधेयक 2019 की अधिसूचना 12 मार्च 2019 को जारी की गई। कोरोना काल में मनोहर सरकार ने बुलंद हौसलों से ऊंची उड़ान भरी है। बच्चों के लिए ई-अधिगम योजना का शुभारंभ कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल IT गुरु बन गए हैं। नई शिक्षा नीति की इस थीम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बारीकी से समझा और प्रदेश में इसे लागू करने की पहल की, जिसका मुरीद अब केंद्र भी है। ANB न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए हरियाणा दिस वीक में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।